हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आपको जैसे पता ही है कि पिछले कई दिनों से मैं लगातार बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ। इनफैक्ट इतने सारे वीडियोस मैंने अब बनाए हैं, अब जाके लग रहा है कि कुछ कॉन्क्रीट तरीके से अब मीडिया में इस चीज को रिपोर्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि कई सारे पिटिशंस लग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि महुआ मित्रा जो कि टीएमसी से हैं, मनोज कुमार झा जो कि आरजेडी से हैं, इन्होंने भी पिटिशंस लगाए। इनके साथ साथ एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो कि इलेक्शन जैसे मुद्दों पर काम करता है, उन्होंने भी पिटिशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंजिंग ये पर्टिकुलर एसआईआर जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन चला रहा है। अब ये मैटर सुनवाई के लिए आएगा 10 जुलाई को। अच्छी बात यह है कि ये मैटर जल्दी से ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए रजामंदी दे दी है, क्योंकि ये रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है। तो इस पूरे ड्राइव के पीछे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपको पता ही है कि क्या उठ रहा है कि इतनी जल्दबाजी में एक तो इलेक्शन कमीशन इतने शॉर्ट पीरियड में कर रहा है, और दूसरा ये कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं अपनी नागरिकता प्रूव करने के लिए बिहार के वोटर्स को देना होगा, वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना इतनी जल्दी मुश्किल है, और कईयों के पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे भी नहीं। तो ये दो मुद्दे ज्यादातर सामने आ रहे हैं। ऑपोजिशन की लड़ाई भी यही है कि आखिर इतनी जल्दी आपने ये ड्राइव शुरू और लास्ट में एकदम शुरू करने के लिए और खत्म करने 3 महीने के अंदर खत्म करने का निर्णय, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय कैसे ले लिया। तो अब जो मैटर ये आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो इस पर मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की, कुछ लॉयर से बात की, और उनसे पता करने की कोशिश की कि आखिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं सुनवाई में। इनफैक्ट जो मेन डिमांड है इलेक्शन कमीशन के इस पूरे ड्राइव के ऊपर स्टे का, जो पिटिशंस लगे हैं कि ये ड्राइव को अभी स्टे कर दिया जाए तुरंत, क्योंकि इससे काफी लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है, टेंशन हो रहा है कि उन्हें फॉर्म भरकर एक इस डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्हें देना होगा, तभी आप वो आपका नाम वोटर लिस्ट में आएगा। तो ये पहला डिमांड तो यही होगा कि स्टे किया जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा, अब अगर ये चीज नहीं स्टे नहीं मिलता है, तो दूसरा रिलीफ क्या पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा में ये भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि अभी फिलहाल इस ड्राइव को आप लंबा मतलब इतनी जल्दी ना खत्म करके आप ये ड्राइव कर रहे हैं, चलाइए, लेकिन इसका असर बिहार के असेंबली इलेक्शंस पे नहीं होना चाहिए, ताकि वो रिलीफ वोटर्स को मिल जाए कि जिनका नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में मौजूद है, वो एटलीस्ट बिहार इलेक्शंस में वोट कर सके। तो ये जो ड्राइव का असर उस पे ना है, और ये थोड़ा लंबा करके, यानी कि लंबा खिंच जाए और आप इस ड्राइव को चलाते रहिए कुछ महीनों तक या साल भर, तब इस वोटर लिस्ट को आप प्रिपेयर करिए, लेकिन इमीडिएटली इसका असर ना पड़े। और तीसरा ये है कि आधार कार्ड को आप एक्सेप्ट करें एज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जिससे लोगों में डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का टेंशन ना हो। तो 11 जो डॉक्यूमेंट्स ये कह रहे हैं सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए, उसमें ये आधार को भी इंक्लूड कर ले, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा अगर आधार को इलेक्शन कमीशन ने ऐड ऑन कर लिया और उसे भी इंपॉर्टेंस देते हुए वो इनॉमिनेशन फॉर्म के साथ लोगों से कलेक्ट करना शुरू कर दे। तो ये कुछ रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं कि इनमें से कोई एक रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए, लेकिन इसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सुनवाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से ये मैटर सामने आता है। इनफैक्ट ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि इलेक्शन एक इंक्लूसिव अफेयर होता है, यानी कि मतदान ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो, ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले वोट करने में, वोटर लिस्ट में नाम हो उनका, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और चुनाव करें अपने रिप्रेजेंटेटिव का। लेकिन इस ड्राइव से तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर करने की कोशिश हो रही है, तो ऑपोजिशन का ये भी क्लेम है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि इस ड्राइव का असर सिर्फ इस असेंबली इलेक्शंस में या बिहार में नहीं दिखे, इनफैक्ट फ्यूचर में भी इलेक्शन कमीशन इसी तरह से ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। वो ठीक बात है, आप करिए, वोटर लिस्ट को एकदम सही मायने में बनाना चाहिए। आप, देर इज नथिंग रॉन्ग, कोई गलत बात नहीं अगर आप वोटर लिस्ट में उन लोगों को ऐड कर रहे हैं जो कि सही मायने से डॉक्यूमेंट्स अपना दे पा रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि अभी तक जो आपने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया था, जो कि है आधार कार्ड, उसको क्यों आपने
एक्सक्लूड कर दिया। आधार कार्ड के बेसिस पे कईयों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया है, वोटर कार्ड बनवाया है, लेकिन अचानक से ये शिफ्ट क्यों आया, ये एक सवाल ऑपोजिशन बार बार उठा रही है। और बिहार एक ऐसा स्टेट है, जैसे कि आप सभी को पता है, जहाँ पर ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, ज्यादातर लोग बाहर होंगे। क्या वो अपने गांव या अपने शहर वापस जा पाएंगे बिहार में अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए? और दूसरी बात ये है भी कि वहां पर जो ऑपोजिशन ने कहा है, पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही है, इनफैक्ट वो भी, बिहार के पॉलिटिकल पार्टीज भी ये बात को मान रही कि जहां तक डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, बिहार में सबसे कम है वो। वहां पर लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी कहिए, चाहे उनके पास डॉक्यूमेंट्स के पोजेशन कहिए, वो बहुत कम है। तो ये सारे इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू तो मुझे जो लग रहा है कि समय, टाइम पीरियड आप बहुत कम दे रहे हैं लोगों को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए और सबमिट करने के लिए। 3 महीने का समय बहुत कम लग रहा है हर एक इंसान को। इनफैक्ट 3 महीना भी नहीं है प्रॉपर। 1 अगस्त तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बन जाएगा। अब आते हैं इसके बाद दूसरे मुद्दे पर। इंटरेस्टिंगली, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो में बताया कि बिहार में एक एडवर्टीजमेंट आया था जिस पर काफी चर्चा, कंट्रोवर्सी हुई कि उसमें कहा गया है कि आप इनॉमिनेशन फॉर्म भर के दे दीजिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप फॉर्म भर के जमा कर दीजिए, विदाउट फोटो भी चलेगा, और है दोनों तो प्लीज दे दीजिए। तो ये एक एडवर्टीजमेंट ने काफी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी कि आखिर ये क्या, अब क्या वो ड्राइव खत्म हो गया है कि उस तरह से नहीं अब वेरिफिकेशन होगा? बट ये सारे क्वेश्चन जब उठने लगे, उसके साथ साथ अगर आपने एडवर्टीजमेंट, मैंने कल भी पॉइंट आउट किया है कि वहां पर मेंशन है कि ईआरओ के पास पावर रहेगा, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया तो वो जाके इंस्पेक्शन करे और फिर डिसाइड करे कि आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए कि नहीं। वो इंस्पेक्शन इस आधार पे कर सकते कि जहां आप रह रहे हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है उनको इंस्पेक्ट करके देन डिसाइड करे। तो एक तरह से उस एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे एटलीस्ट सारा पावर ईआरओ के ऊपर हो गया। यानी कि ईआरओ का ये डिसीजन लेना कि आप वोटर हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो एक इंसान के हाथ में आपने ये पावर दे दिया। अब बात ये है कि इतनी कंट्रोवर्सी उठी, उसके बावजूद भी अभी ये क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि जो एडवर्टीजमेंट में लिखा था वो सही है कि नहीं। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जरूर जारी की कल 7 तारीख को, जिसमें उन्होंने, अगर मैं प्रेस रिलीज में पढ़ूं तो उसमें उन्होंने सिर्फ जो चीजें मेंशन की है अपने 7 तारीख के प्रेस नोट में कि एसआईआर प्रोग्रेशन में है, प्रोग्रेस कर रहा आराम से स्मूथली, और 2.88 करोड़ जनता, यानी कि करीब करीब 36% लोगों ने, लोगों से एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट कर लिया गया है, और उसमें से 11% के आसपास को अपलोड भी कर दिया ईसीआई के नेट पर। और ये पूरा प्रोसेस अभी काफी स्मूथली चल रहा है। इसमें उन्होंने कहीं भी अपने एडवर्टीजमेंट का जिक्र नहीं किया है, कुछ भी नहीं बताया कि उस एडवर्टीजमेंट में जो लिखा है उसका क्या मतलब है, फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट देने हैं नहीं देने। बस एक यही चीज उन्होंने क्लियर किया है कि ये जो ड्राइव है, ये जो ड्राइव इन्होंने 24 जून को शुरू किया था, वो ड्राइव अभी भी चल रहा है और स्मूथली चल रहा है। इनफैक्ट उन्होंने और भी डेटा और फिगर्स दिए हैं इसमें कि कितने बीएलओज और कितने वॉलंटियर्स हैं फील्ड पे इस काम को करते हुए। लेकिन ये प्रेस रिलीज फिर भी उन चीजों को, जो दो मेन मुद्दा था कि हाँ आपको फॉर्म के साथ, बिना डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म जमा करना है, कर सकते हैं, ये इस मुद्दे को एड्रेस नहीं किया। और दूसरा कि ईआरओ क्या इंस्पेक्शन करके फिर डिसाइड कर सकता है कि आपको वोटर कार्ड मिलना चाहिए या नहीं। तो ये प्रेस रिलीज अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन अब सबकी निगाहें हैं किस तरफ? सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इनफैक्ट जब भी कुछ होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं। ये आपने देखा, ये हिस्ट्री में इतिहास गवाह है कि 2024 के इलेक्शंस में कितने सारे मैटर्स गए थे सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो ईवीएम से रिलेटेड हो, वीवीपैट स्लिप काउंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वोट्स पोल डेटा से रिलेटेड हो। तो हर समय हमने देखा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किस ऑपोजिशन में खासतौर पे बैठे हुए, उनकी बातों को क्या वो नहीं सुन रहे? इनफैक्ट एक मीटिंग भी हुई थी, फिर भी इलेक्शन कमीशन इस चीज को चलाए जा रहे हैं। तो
ये थोड़ा सा दुख का बात है कि हर एक मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है, चाहे वो मैटर इलेक्शन से रिलेटेड भी क्यों ना हो। अब पूरी उम्मीद इलेक्शन कमीशन से, इनफैक्ट उम्मीद करते हैं कि और कुछ नहीं, कम से कम इतना कि वोटर कार्ड के लिए आप आधार कार्ड दे दें तो आपका वोटर कार्ड बन सकता है, आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा, वो काफी हो इलेक्शन कमीशन के लिए आपका नाम ऐड करने के लिए। इतना रिलीफ एटलीस्ट अगर मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट से तो भी काफी आ, बड़ा होगा, बिहार के जनता के लिए बहुत मैटर करेगा। तब एटलीस्ट उन्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए इधर उधर। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो कि ज्यादातर लोगों के पास इंडिया में मौजूद है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी क्या उम्मीदें हैं इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट से? इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा है ज्यादा लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन आ, मुझे काफी उम्मीद है कि कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये मैटर इलेक्शन का है, जनता के वॉइस का है, जनता के मतदान का है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कुछ नहीं है। और याद रखिए कि वोट देना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर चल क्या रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।